भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बाद दोबारा जंगबंदी के निफाज और एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने से न सिर्फ जम्मू और कश्मीर के आम लोगों बल्कि सयाहती सनत से वाबस्ता अफराद ने भी राहत की सांस ली है। सयाहती सनत से वाबस्ता अफराद इस इक़दाम से बेहद खुश नजर आ रहे हैं और उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये सनत दोबारा पटरी पर वापस लौटेगी। ऐसे में वाबस्ता अफराद जंगबंदी और हवाई आमदोरफ्त बहाल होने को नेक शगुन से ताबीर करते हुए कहते हैं कि तवक्को है कि इस मरतबा सयाहों को कश्मीर की सैर पर दोबारा लौटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो सीज़ फायर हो गया, मैं मोदी जी को दिल की गहराइयों से मुबारक, उसने किस वाइज डिसीजन ले लिया ये जंग बंद करने का, और यही होना चाहिए। पीस इज़ द लाइफ। आज के दिन में हम बिल्कुल पीस में हैं, सारा कुछ ठीक ठाक हो गया। न्यूज़ों पर अच्छी न्यूज़ें आ रहे हैं, जहाज़ खुल गए, एयरपोर्ट बचीज़ बंद थे, लोग कारोबार स्कूल खुल गए। हमारे उमर साहब को मैं मुबारक दे रहा हूँ, एकदम उसने एक्शन ले लिया स्कूलों का, जो असली ज़रूरत होती है। हज फ्लाइट्स इंशाल्लाह 14 तारीख को जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब फ़िज़ा ही फ़िज़ा है। जो आपने टूरिज़म की बात की, टूरिज़म बेशक यहाँ बैठ गया था, मगर अल्लाह का फ़ज़ल है तो सब कुछ दुनिया में होता है। 1 2 दिन 10 दिन हमारे ज़ाया हो गए, इंशाल्लाह उम्मीद मुझे है सारा हिंदुस्तान इधर आए। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कश्मीर चैप्टर के चेयरमैन समीर बख्तू का कहना है कि मुल्क के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने जम्मू और कश्मीर के सयाहती सेक्टर को दुआम बख्शने के लिए जो काम किया, हम किसी भी सूरत में उसे ज़ाया होने नहीं देंगे। हम भी अपने तौर सयाहों को डर खौफ से बाहर निकालने और दोबारा कश्मीर की तरफ राग़िब करने के लिए जुड़े हुए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि हुकूमती काविशों और निजी सतह पर की जा रही कोशिशों से सयाह कश्मीर का रुख ज़रूर करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, दिस इज़ द फर्स्ट वन टू बी हैम्पर्ड बाय एनी इंसिडेंट एंड द लास्ट वन टू रिवाइव। हम सबसे लास्ट रिवाइव होते हैं। अभी जो रिसेंटली न्यूज़ आई है कि एयरपोर्ट सिविलियंस के लिए खोल दिए गए हैं, जिसमें अमृतसर एयरपोर्ट है, श्रीनगर एयरपोर्ट है, जितने भी 36 एयरपोर्ट्स थे जो बंद थे, तो वो खोल दिए गए हैं नॉर्मल पब्लिक के लिए, सिविलियंस के लिए। बट अगेन जो टूरिज़्म है उसको वापस पटरी पे लाने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। And as I told you, this is the last one to revive, but there's a ray of hope that the Honorable Tourism Minister has recently given, that they will do all possible things to revive tourism in Kashmir again. और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने पिछले कुछ सालों से कश्मीर में मेहनत करी है टूरिज़म को, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, वो सराहना है और हम उसको वेस्ट होने नहीं देंगे। एंड पूरा देश इस बात पे परसिस्टेंट है कि कश्मीर is an integral part and we have to promote tourism here, we have to boost the economy, and we as normal people, I would say normal businessmen, would want the tourism to be revived triple fold, ताकि जो recently barbaric incident हुआ है पहलगांव का, जिन लोगों ने वो किया है उनको एक strong reply मिले कि हम ऐसे इंसिडेंट से डरने नहीं वाले हैं और हम टूरिज़म को रिवाइव करेंगे, एंड दैट टू इन अ बेटर वे। अगर अभी हमारे पास 10 लाख टूरिस्ट आते हैं, वी विल ट्रिपल फोल्ड इट। पहलगाम हमले से कबल वादी कश्मीर में सयाहों की एक खासी तादाद मौजूद थी। कश्मीर का ऐसा कोई भी सहतर्जा मकाम नहीं था जहां पर मुल्की सयाहों की खासी भीड़ देखने को न मिलती थी। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की पहली पसंद कहलाए जाने वाले इस डल झील के किनारों पर सयाहों की चहल पहल, शिकारों और हाउस बोटों में रौनक देखने को मिलती थी। लेकिन गुज़श्ता 2 हफ्तों से ये शिकार वाले सयाहों की राह तकते नजर आ रही हैं। हाउस बोट खाली पड़े हैं। डल झील और इसके गिरदोनवा में खामोशी छाई हुई है। हाउस बोट मालिक मोहम्मद अकरम खान कहते हैं कि 22 अप्रैल से कबल तमाम हाउस बोट पैक थे, एडवांस बुकिंग्स थी, लेकिन आज तमाम हाउस बोट खाली हैं। ताहम एयरपोर्ट खुल जाने और दोनों मालिक के माबैन अमन की फजा कायम होने से उम्मीद जाग उठी है। 22 से पहले तो कश्मीर में बूम था, ऑल ओवर कश्मीर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में हाउस बोट्स फुल थे, होटल्स फुल थे। तो ये ऑल ऑफ अ सडन ये स्ट्राइक हो गई, तो इससे 3 दिन में सारा ज़ीरो हो गया। तो हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि पीस आ जाए कश्मीर में, सारे हिंदुस्तान में पीस आ जाए
تو جب پیس ہوتا ہے تو ٹورزم چلے گا, پیس نہیں ہوگا تو ٹورزم پہلے ہی ہٹ ہوتا ہے. کیونکہ آپ اسی انڈسٹری سے پوری منسلک ہے, تو اس وقت ہاؤس بوٹوں کی حالت کیا ہے؟ اس وقت تو زیرو ہے. اس وقت تو ہاؤس بوٹ میں تو آپ ایک کلائنٹ بھی نہیں ہے, اور جس کے پاس جتنا اسٹاف تھا آدھوں کو 50% دے دیا, آدھوں کو بولا ابھی گھر میں بیٹھو کیونکہ پتہ نہیں ہے کب بزنس سٹارٹ ہو جائے گا. تو ہماری یہی دعا ہے, ہم ہمیشہ اللہ سے یہی رکھتے ہیں, امید رکھتے ہیں کہ امید پر تو قائم زندہ ہے. تو یہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ جو ہم کو لگ رہا ہے تو آہستہ آہستہ بزنس پک اپ ہو جائے گا, تو ہر ایک کو روزی روٹی ملے گا. جو یہ ٹورزم ہے نا, جب کشمیر میں ٹورزم ہوتا ہے تو سارا کچھ چلتا ہے پیسفلی, کیونکہ سامان لینا ہوتا ہے, رینویشن ہوتی ہے, تو وہ دکاندار بھی بیچارے 4 پیسے کماتے. ٹورزم بیٹھتا ہے تو ساری انڈسٹری سارا کچھ وہ ٹورزم سے ہے واسطہ یا ٹورزم سے نہیں ہے تو سارا کچھ بیٹھتا ہے. جی افیکٹ تو میرے حساب سے ابھی تک 100% افیکٹو رہا ہے. جو ہی یہ اٹیک کا سلسلہ ہوا تو اس کے بعد 25 تک تو تھوڑا بہت کام چل رہا تھا, پھر 25 سے لے کر بلواڈ پہ ہمارا ابھی اسٹور ہے تو پورا ٹھپ ہو گیا ہے. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا جو بلواڈ روڈ ہے یہ سارا ایک لائک کوئی چل نہیں رہا ہے, کوئی سنسان دکھ رہا ہے, یہاں پر کوئی شاپ پہ آ نہیں رہا ہے. ہمارا لائک 25 سے لے کے ٹل ناؤ ہمارا ابھی تک لائک بونی بھی نہیں ہوتی ہے دکان کی. اینڈ بہت سارے ٹرانسپورٹرز یا ہوٹلیئرز جنہوں نے لون پہ اٹھا کر لیز لیا تھا, یا گاڑیوں کا, جو میرا ایک فرینڈ ہے انہوں نے گاڑی لی تھی تو ابھی EMIs بھی نہیں نکل رہا ہے. تو اس سے میرے حساب سے بہت امپیکٹ پڑا ہے ٹورزم کے حوالے سے بھی, یا اوور آل لوکل کام کے حوالے سے بھی بہت امپیکٹ پڑا ہے اس پہ. اچھا, آپ نے ریسنٹلی اپنا کاروبار شروع کیا تھا شروعات؟ ہم نے کشمیر آرٹ کا یہاں پر اسٹور یہ ڈالا تھا بلواڈ پہ, جو کہ اسی سال ہم نے انیشیٹو لیا تھا کہ ہم یہاں پر آن لائن تو ہمارا چلتا تھا, اب کہ آن لائن بھی ہمارا افیکٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ جو بھی کیوریز آتی ہے آن لائن وہ سارے کیوریز کو چھوڑ کے کشمیر کا حال پوچھنے لگتے ہیں, جو کہ پھر کیوریز میچ ور بھی نہیں ہوتی ہے ڈیو ٹو دا آن گوئنگ سچویشن جو ابھی ہو رہی ہے. تو بہت امپیکٹ. یہ کہا کہ ریوائیو ہونے میں کتنا ٹائم لگ گیا آپ کے اعتبار سے, کیونکہ نارمل لائف تو پٹری پر لوٹ رہی ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ ٹورزم کو مزید پھر اپنی پٹری پر لانے میں وقت لگ سکتا ہے. صحیح بات ہے. دیکھیے اب تو نارمل سی آ رہی ہے دھیرے دھیرے, بٹ ٹورسٹ کا واپس وہ آنا اٹ ول ٹیک ٹائم. جو یہ والا سیزن ہے میرے حساب سے یہ سیزن تو گیا, اور اب ریوائیو کرنا اس چیز کو اٹ ول ٹیک ٹائم. تو آپ نے کیا سوچ کیا تھا آج بزنس اپنا سٹارٹ کیا تھا اس سال؟ ہمارا آن لائن بہت ٹائم سے چل رہا ہے, وی ڈو ایگزیبشنس اینڈ آل, بٹ ہمارا اس سال ہم نے موٹو رکھا تھا کہ ہم یہاں پر ٹورسٹ لوکیشن پہ ایک اسٹور اوپن کریں گے, جس کی وجہ سے ہم آف لائن ٹورسٹ کو یہ کیٹر کر پائیں گے. بٹ یہ تھا کہ آپ نے ٹورسٹ کا فلو دیکھا تھا, ٹورسٹ کا فلو دیکھ کر ہی یہ انیشیٹو لیا تھا. بٹ بدقسمتی ہے کہ اس سال ٹورسٹ یہ مطلب ماحول ٹھیک نہ ہو پانے کی وجہ سے ٹورسٹ کا فلو بہت کم رہا ہے, جو کہ بہت نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے ہمارے لیے. کیا امید ہے آپ کی ریوائیو ہو سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ امید ہے. اللہ تعالیٰ پہ لائک ہر برائی کے بعد ایک اچھا یہ آتا ہے, اند آتا ہے, تو وی آر ہوپنگ فار دا بیسٹ. بلواڈ سڑک سے روزانہ سفر کرنے والے وسیم کہتے ہیں کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے ڈل جھیل کی رونق مان پڑی ہے. ہر طرف یہاں سیاحوں کی گہما گہمی دیکھنے کو ملتی تھی. شکاروں میں سیاحوں کو ڈل جھیل کی سیر کرتے ہوئے خوشنما منظر دیکھنے کو ملتے تھے, لیکن آج ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. رش یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا تھا. اگر آپ کہیں پہ بھی جائیں, ڈل لیک آپ جہاں جو بھی ٹورسٹ آتا تھا وہ پہلے یہ جو سوچنے میں آتا تھا ان کو وہ بولتے تھے پہلے ڈل لیک کہاں, ہمیں ڈل لیک دیکھنا ہے. یہاں پہ بہت زیادہ رش تھا. وہ کہتے ہیں نا تل دھرنے کی جو جگہ نہیں تھی وہ نہیں تھی یہاں پہ, اور بالکل آج سنسان ہے. ہوپفلی یہ
फिर से रिवाइव हो जाएगा इंशाल्लाह। ट्रैफिक ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा क्योस था यहाँ पे होता था। अब बिल्कुल अभी खाली है। जो यहाँ पे डिस्टेंस होती थी 10 मिनट की, उसमें आधा घंटा लग जाता था, और वो जो अभी 10 मिनट के वो फिर भी 9 मिनट्स में ही ख़त्म हो जाती है। तो अब लगता है कि होप है कि आगे बढ़कर बिल्कुल बिल्कुल हम चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं कि वो अपने हिसाब से करें। हम अपने हिसाब से अपने सोशल मीडिया पे अपने टूरिस्ट भाइयों को कह रहे हैं कि आप फिर से आ जाइए ताकि यहाँ की रौनक फिर से बहाल हो जाए। इधर CCI के सदर तारिक गानी ने कहा कि सन्नत से वाबस्ता मुतल्लिकीन के साथ गुज़श्ता कल एक ख़ास इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें इस बात पर गौर व ख़ौस किया गया कि कैसे सयाहों को दोबारा कश्मीर की तरफ मुतवज्जह किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क के टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स के अलावा दीगर मुतल्लिकीन भी इस हवाले से काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये चीज़ बोलूँगा, आप ये जो सीज़ फायर हुआ ये एक खुशामदीद चीज़ हुआ। आपको पता है वार एट द एंड ऑफ डे डिस्ट्रक्शन ही होते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, इसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं। मुझे लगता है जब तक ये जिसके बाद ये सीज़ फायर हुआ, मुझे लगता है टूरिज़्म अब बहाल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग काफ़ी चाहता है आने के लिए। कुछ मुझे लगता है जंग की वजह से कुछ लोग रुके थे, मगर जब से ये मैसेज आई है, एयरपोर्ट्स खुल गए, रोड्स खुल गए, मुझे लगता है टूरिज़्म जल्द से जल्द बहाल होगा। कितना नुकसान हुआ अभी तक? देखिए, अभी तक तो अनलिमिटेड नुकसान हुआ, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। आप इतने 8 दिनों में कितना नुकसान। इसमें टूरिज़्म में एक चीज़ है, इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 20 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो पोनी वाला हो, हैंडीक्राफ्ट्स वाला हो, ग्रोसरी वाला हो, जितने भी होटलों से काफ़ी असर पड़ा यहाँ की माशत पर। इससे हम नहीं चाहते हैं कि हर एक 1000 वाला 1000 की तरफ से कमाए, 100 वाला 100। हम चाहते हैं कि सब लोग कमाए, अमन अमान से कमाए अपने घरों में, और सब की सेफ्टी फर्स्ट प्रेफरेंस है। और ये जो रिसेंट एपिसोड हुआ है, इसके लिए हम बहुत ही शर्मिंदा हो, ये कश्मीर में नहीं होना चाहिए। आखिर पर जाना चाहूँगा, क्या इज्तिमाई या इनफरादी सतह पर या सरकारी सतह पर कुछ अहम इक़दाम उठाने की ज़रूरत है ताकि फिर से रिवाइव ये टूरिज़्म यहाँ हो? देखिए, हम अभी आज मीटिंग थी हमारी तमाम होटल्स की, इसमें हमने 3 डिसीजंस लिए। एक तो हम इमीडिएटली LG साहब से मिल रहे हैं, CM साहब से मिल रहे हैं, और हम अगले वीक में पूरी कोशिश करेंगे कि मोदी साहब से हम टाइम ले। जब तक ये वहाँ से दिल्ली से कॉल नहीं आएगी, तब तक टूरिज़्म उतना यहाँ पर ये नहीं हो जाएगा, बूम नहीं होगा। मोदी साहब के पास हम जाएंगे रुकसले, उनको पता है, उन्होंने हमेशा टूरिज़्म का सपोर्ट किया है। हमें पूरी उम्मीद है इस बार भी हमारा सपोर्ट। काबिल जिक्र है कि जनूबी कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम के बैसरिंग इलाके में 22 अप्रैल को हुए सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा और जंगी हालात पैदा हुए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर के कई दहशतगर्दाना ठिकानों को निशाना बनाया, और पाकिस्तान ने भी सरहद के इस पार शदीद गोलाबारी की, जिसके नतीजे में सरहदी इलाकों में जानी और माली नुकसान हुआ। तहम फौरी जंगबंदी के बाद जम्मू और कश्मीर में मामूल की जिंदगी अब आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट रही है। श्रीनगर से ETV भारत के लिए परवेज़ुद्दीन की खास रिपोर्ट।